हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में जानने वाले हैं। और हाँ, अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो उनको पीडीएफ भी मिलेगा, बस आप लास्ट तक बने रहना। और हम लोग चलिए देख लेते हैं कि बेल्ट्रॉन में जो भी सिलेबस होगा वो क्या होगा और हमें कैसे पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, जो वहीं से मैंने आपको निकाला है और मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जिन लोगों को भी ये चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट, वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका है कि चैप्टर 1 कौन है। तो चैप्टर 1 में आपका है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक्स से जो भी होता है वो आपका आ जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर, असेंबलर क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप से होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सभी के बारे में जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है बढ़िया नंबर आए, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी, ठीक है, डेस्कटॉप एलिमेंट्स, फाइल्स, फोल्डर, सिस्टम में जो सेटिंग होता है वो हम लोग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर को कैसे अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं, इन सभी के बारे में आपका जो है जानकारी है। देखो अब ये जो 3 में है आपका है वर्ड, MS वर्ड के बारे में है। तो MS वर्ड में बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप जो है जब डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वर्क करोगे, जॉब करोगे, तो आपको कैसे करना है, मीन्स बहुत सारा वैसा काम देखने को आपको मिलेगा जो कि है बहुत आसान। अगर आप उसको कर लेते हो ना तो आपके लिए वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये आप वर्ड जरूर जरूर सीख लेना। वर्ड में जैसे बहुत सारा टाइप ऑफ होता है, उसमें शॉर्टकट होते हैं, वर्ड में बहुत सारे टैब होते हैं और टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगर हम शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो आपका बोलेगा कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो जो होता है क्या होता है, कंट्रोल-C, ठीक है, कंट्रोल+C करोगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आपका पूछ सकता है कि पेस्ट का क्या होता है, कट का क्या होता है, कॉपी का क्या होता है, ठीक है। इसी तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बहुत सारा शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत ही नॉर्मल होते हैं जो कि अगर आप याद रखते हो तो आपको बहुत ही आसानी पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम ज़रूरी है, पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चाहिए और भी कुछ, अगर आपको सिलेबस में क्या मतलब आपको क्या पढ़ना चाहिए, या अगर आपको लगे कि आप पूछने का मन करे तो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो MS वर्ड में और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट वगैरह करा जाए, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो एक ही वीडियो में बनाने से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये सब देख लो। आपका छोटा छोटा दिया हुआ है एक टॉपिक, जैसे क्रिएटिंग टेबल, पेज फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर, कॉपिंग, मूविंग, बुलेट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं। अब देखो वर्ड में क्या होता है, मेल वर्ज भी होते हैं, ठीक है। तो मेल मर्ज भी होता है, तो मेल मर्ज को कैसे डॉक्यूमेंट है ये कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज़ जो है आपका वर्ड में दिया रहता है, ठीक है। अब देखो स्प्रेडशीट, बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट है, तो ऐसी स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट क्या होगा, एक्सेल के बारे में इसमें होता है। फुल एक्सेल के बारे में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं, और कॉलम कैसे लेते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी रॉ को, सेल को, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, कैसे हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, कॉलम को बड़ा छोटा करना होगा, बहुत सारा वर्क होता है जो कि आप एक्सेल से सीख सकते हैं, ठीक है। और एक्सेल जो है अभी के समय में तो कुछ ज़्यादा ही यूज हो रहा है, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आईटी जो है बहुत ही भास्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये सब जैसे जैसे होते जाएगा आपको ये सब जो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है वो जानना बहुत आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है एक्सेल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ये एग्ज़ाम बढ़िया से निकल जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, जैसे सेटिंग्स वगैरह होता है, उसको कैसे ठीक करते हैं,
या फिर कैसे एकदम कम समय में आप ज़्यादा काम कर लेते हो, यही सब ना देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में। और फिर अगर आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो देखो ये इधर जो है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका क्या था, एक्सेल, ये वर्ड के बारे में दिया हुआ था, ठीक है। किसके बारे में दिया हुआ था, MS वर्ड के बारे में दिया हुआ था। वर्ड से अगर आप जानकारी रखते हो तो आपका जो बेल्ट्रॉन, अगर आप इधर देखते हो तो यहाँ पे क्या है, एक्सेल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेल में बहुत सारा होता है, सेटिंग्स होते हैं, वो सब आपको जानना है। और फिर बहुत सारे फार्मूला होते हैं, फार्मूला से आप क्या करोगे, बड़े बड़े जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, बहुत बड़े बड़े फार्मूले होते हैं, बहुत सारा जैसे डाटा रहेगा तो आप उसको कैसे एकदम टाइम बचाते हुए काम कर लेते हो, वही ना देखा जाता है। तो एक्सेल में आपका वही होता है, ठीक है। अब देख लो, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल, फॉर्मेटिंग रो एंड कॉलम, कैसे उसको अच्छे से बना के रखोगे, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेल में देखो फार्मूला फंक्शन मैंने बताया, ये सब रहता है। कैसे भी किसी फार्मूला को कॉपी करेंगे, कितना फंक्शन होता है, चार्ट क्या क्या होते हैं, फिर उसमें और भी बहुत सारा स्मार्ट आर्ट वगैरह होता है, तो ये सब देखना होता है। अब यहाँ पर देखो, ये आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका पावर पॉइंट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, पावर पॉइंट के बारे में दिया हुआ रहता है। अब पावर पॉइंट का शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, PPT भी बोल सकते हैं, ठीक है, PPT। इसका एक्सटेंशन फाइल होता है .pptx, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड वगैरह बनाते हैं, एनिमेशन ट्रांजिशन वगैरह लगाते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग होता है उसी टाइप से वर्क होते हैं, ठीक है। इससे चाहो तो आप जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी इस टाइप से वर्क कर सकते हो अपने मोबाइल से ही, है ना। तो पता है नहीं है ना। तो इंटरनेट वगैरह के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो वही सब आपका इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है। इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होते हैं, इंटरनेट कितने टाइप का होता है, इंटरनेट, ठीक है। उसी टाइप से इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विसेज, इसमें तो इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है। तो अगर आप ये सब पूरा ये सब पढ़ लोगे सिलेबस में जो भी दिया हुआ है, तो आपका जॉब जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको क्या चीज़ देखना होगा, तो इसमें आपका जो है ना, एक मेन चीज़ दे दिया है जो कि आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। क्या है, आपका टाइपिंग से। तो अगर आपका टाइपिंग अगर आता है ना, बढ़िया स्पीड है ना टाइपिंग में, तो आप आसानी से ये जो है काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टाइपिंग में क्या क्या मांगता है। तो देखो, अगर आप टाइपिंग करोगे तो देखो, टाइपिंग जो है, अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश में कितना स्पीड मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसमें जो है आपका कम से कम 30 से 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं मैक्सिमम 35 वर्ड पर मिनट आप लेके चल सकते हो, ताकि अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो 30 भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब उसी टाइप से अगर हम हिंदी का देख लेते, तो हिंदी में आपका जो है टाइपिंग स्पीड कितना मांगता है, तो हिंदी में जो है आपका 25 का स्पीड मांगता है, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट। तो आपका इतना स्पीड है ना हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग के हिसाब से, तो आप जो है आप ये जो जॉब है बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट जो है आप देख लेना, ठीक है। तो टाइपिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है, आपको टाइपिंग ज़रूर आना चाहिए, ताकि आपको ये एग्ज़ाम जो है बढ़िया से ग्रेड मिल सके, ठीक है। और थोड़ा आपको वास्ट नॉलेज भी होना चाहिए, उतना भी नहीं लेकिन फिर भी मेन बात है इसमें जो सैलरी है, वो सैलरी के हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है ना। जैसे कि इसमें सैलरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेल्ट्रॉन का जो सैलरी है ना, सैलरी ये आपका मैक्सिमम 25,000 के लगभग देता है, ठीक है, 25,000, ठीक। और इसमें जो PF वगैरह कट के मिलता है वो आपका होता है वही 17,000 कुछ का मिलता है, ठीक है। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, 17 अप्रॉक्स। तो ये सब चीज़ जो है, ये बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम बहुत ही मीन्स बहुत दिन के बाद है। आप चाहो तो इसको भर के निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉलेज रखते हो तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके ज़िला में ही आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आसानी से इस पे वर्क करना। और ये जो है आपका सिलेबस है, ये देखो इसमें बहुत सारा पेज है, इसको आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में चैप्टर है, इसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या है। जैसे कि आपका एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो करता है कौन सा बेसिक काम करता है, ठीक है,
काम करता है जैसे कि आपका क्या होता है, पहला इनपुट हो जाता है, ठीक है, पहला क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है, उसके बाद आउटपुट हो जाएगा, ठीक, इनपुट आउटपुट CU ALU, देखो ये सब जो है कंप्यूटर का मेन काम होता है, ठीक है, ठीक है, इनपुट आउटपुट CU ALU और MU होता है। तो ये सब चीज़ आपको नॉर्मल है, आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि आपका दिया हुआ है ALU का बताइए, डिफाइन कीजिए, CU क्या है, CPU क्या है, तो ये सब चीज़ देखो, CPU ये सब चीज़ के बारे में तो पता होना ही चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। देखो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब कोई भी कौन सा ऐसा है इन चारों में से जो कि आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन वाला काम करता है, जैसे कि जोड़ घटा गुना भागा वाला काम कौन सा करता है। पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा है एडिटिंग, तीसरा है स्टोरेज और चौथा है आउटपुट। आप बताओ कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, देखो यहाँ पहले में A लिखा हुआ है, यहाँ पे LU लिखा हुआ है ना, तो ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका नाम भी होता है, तो इस अनुसार आप ये बना सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है ALU और CU दोनों मिला के क्या होता है। तो ALU और CU अगर देखें हम तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होगा, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है रैम रोम CPU और नन, कोई सा नहीं, तो आपका कौन होगा, रैम तो होगा नहीं, रोम भी नहीं होगा, CPU होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। चलो अगर आपको एक क्वेश्चन C नंबर जो है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या होगा। आपको जो है C का ऑप्शन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।